नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मासिक मूल्यांकन ब्लूप्रिंट साइज का प्रारूप, मासिक मूल्यांकन प्रपत्र का प्रारूप कैसा होगा और जो अभिलेख हमें तैयार करना है बच्चों के लिए शाला स्तर पर, वो किस तरह से उनका प्रारूप किस तरह से होगा। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट प्रारूप सत्र 2023-24। प्रश्न का प्रकार जिसमें कक्षा 4 और 5 शामिल हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरी प्रश्न है और लघुत्तरी प्रश्न है। जिसमें प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 रहेंगे और रिक्त स्थान में हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है रिक्त स्थान, उसमें प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी। अति लघुत्तरी में प्रश्नों की संख्या 2 और लघुत्तरी में प्रश्नों की संख्या 1। लिखित प्रति प्रश्न पर निर्धारित अंक और लिखित अंक जिसमें हमारे 1.5 अंक रहेंगे। आधा आधा अंक जिसमें लिखित अंक हमारे 2 अंक होंगे। आधा अंक लिखित अंक जिसमें 1.5 अंक। अति लघुत्तरी प्रश्न में 1 अंक में जिसमें लिखित अंक 2 अंक और लघुत्तरी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में 1.5 अंक और लिखित अंक होगा हमारा 1.5 बस, जिसमें हमें मौखिक अंक भी देना है 3 अंक। तो इस तरह से कुल अंक हमारे कक्षा 4वीं व 5वीं में 10 अंक का होगा। कक्षा 6वीं 7वीं व 8वीं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। कक्षा 6, 7, 8 में जो हमारा दीर्घोत्तरी प्रश्न ऐड है, जिसमें प्रश्नों की संख्या बहुविकल्पी में 2 रहेगा, वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान में 2, अति लघुत्तरी में 2, लघुत्तरी में 2, दीर्घोत्तरी में 1। जिसमें हमारे लिखित जो हमारा प्रश्न है आधा अंक रहेगा और रिक्त स्थान वाला प्रश्न आधा अंक का, अति लघुत्तरी प्रश्न 1 अंक का, लघुत्तरी प्रश्न जिसमें दो प्रश्न हम प्रश्नों की संख्या जिसमें 1.5 अंक और दीर्घोत्तरी जिसमें प्रश्नों की संख्या 1 है उसमें 2 अंक। तो इस तरह से इसमें हमें मौखिक अंक के साथ ये भी हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 10 अंक का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाएं, जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी हो सकते हैं। प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम को भी आधार पर बनाया जाए। पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल प्रारूप, हमारा जो पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल किस तरह से होगा, या बच्चे का यहाँ पे राइट हैंड में फोटो, बच्चे की फोटो, वर्तमान फोटो, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि और बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ लिख कर बनूंगी। बच्चा यहाँ पे जो भी बनना चाहता है अपने दिव्य स्वप्न को यहाँ अंकित करेगा। उसके बाद अगला हमारा प्रपत्र है अवलोकन प्रपत्र, जिसमें हमारा विषय रहेगा बच्चे का नाम, पिता का नाम और संस्था का नाम, दिनांक और अवलोकन टिप। अलग अलग विषयवार हमें अवलोकन प्रपत्र तैयार करना है। इस प्रपत्र को पोर्टफोलियो फाइल में सहेजा जाना है। इसमें विषय शिक्षकों द्वारा बच्चों के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में टिप्पणियाँ लिखी जाएं। शिक्षक अपनी सुविधानुसार प्रतिदिन कुछ बच्चों की टिप्पणियाँ लिख सकते हैं, मगर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 15 दिन में एक बार प्रत्येक बच्चे की प्रगति में टिप्पणी आ जाए। आवश्यकता अनुसार खाली पेज पर प्रपत्र खींचकर अतिरिक्त शीट जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्वमूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें मैंने जाना आपने आपको, इस प्रपत्र का नाम है मैंने जाना अपने आप को, जिसमें कक्षा 4वीं और 5वीं, यहाँ बच्चे का नाम, पिता का नाम, दिनांक, प्रातः समय पर उठती हूँ या उठता हूँ, बच्चा यहाँ अंकित करेगा किस समय बच्चा उठता है। कक्षा में दिया गया कार्य करता हूँ या करती हूँ, यहाँ बच्चा करता है करती हूँ अंकित करेगा। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोती और धोता हूँ, प्रार्थना सभा में भाग लेती हूँ या लेता हूँ, शालेय गतिविधियों में भाग लेती हूँ या लेता हूँ, शिक्षक से प्रश्न पूछती हूँ या पूछता हूँ। तो इस तरह से हाँ और नहीं में बच्चे द्वारा यहाँ पे मैंने जाना अपने आप को यहाँ पे अंकित करना है। स्वमूल्यांकन प्रपत्र में हिंदी के सरल वाक्य लिख लेती हूँ या लेता हूँ, अंग्रेजी के सरल वाक्यों को पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ, 2 या 3 अंकों का जोड़ घटाना कर लेती हूँ या कर लेता है, 1 व 2 अंकों को गुणा भाग कर लेती हूँ या कर लेता है, घर के कार्यों में सहभागिता करती हूँ या करता है। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे अपने को जानेगा, अपने आप को और अपने बारे में यहाँ पे बच्चा अंकित करेगा।
निर्देश, इस प्रपत्र को बच्चा स्वयं टिक करके बिंदु समझने में शिक्षक मदद कर सकते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य 100 आकलन बिंदु सम्मिलित कर सकते हैं। हम चाहे तो अलग से और आकलन बिंदु यहाँ पे हम अलग से, यहाँ जो दो हमारे जो हमारे पॉइंट यहाँ खाली हैं, इसमें हम अपने आकलन बिंदु अपने 100 वेग से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रारूप है स्व मूल्यांकन प्रपत्र मैंने जाना अपने आप को। तो इसके पूर्व हमने जो प्रपत्र देखा ये हमारा प्राथमिक विद्यालय का था। उसके बाद यह जो प्रपत्र है माध्यमिक विद्यालय का है, जिसमें कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, बच्चे का नाम और पिता का नाम। इसी तरह यहाँ पे दिनांक, प्रातः समय पर उठकर व्यायाम करती हूँ या करता हूँ, कक्षा में दिया गया कार्य करना, साफ सुथरा गणवेश पहन कर आना, प्रार्थना सभा में भाग लेना या नहीं लेना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना या नहीं धोना, हिंदी व अंग्रेजी किताब पढ़कर समझना या नहीं समझना, जोड़ घटाना गुणा भाग सवाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, घर पर तथा मित्रों के कार्यों में सहयोग करती हूँ या करता हूँ, बिजली की बचत करती हूँ या करता हूँ, दर्शनीय स्थल के बारे में बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। और अलग से शिक्षक अपनी यहाँ पे अपना जो आकलन बिंदु है वो शामिल कर सकता है। स्वमूल्यांकन अपना बिंदु यहाँ पे अन्य की जगह में ऐड कर सकते हैं, जिसमें शिक्षक निर्देश, इस प्रपत्र को बच्चा स्वयं टिक करके बिंदु समझने में शिक्षक मदद कर सकते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य स्वमूल आकलन बिंदु सम्मिलित कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।